पंचकूला विधानसभा क्षेत्र साल 2009 में वजूद में आया। इससे पहले ये इलाका साथ लगती कालका विधानसभा का हिस्सा था। ये संयोग ही है कि अब तक जो उम्मीदवार यहाँ से जीतकर विधानसभा में पहुँचते रहे हैं, उनका संबंध एक विशेष समुदाय से यानी कि बनिया बिरादरी से रहा है। 2009 में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर डी.के. बंसल ने जीत हासिल की। उसके बाद दो चुनाव में यानी कि 2014 और 19 में जीत का सेहरा भाजपा के ज्ञानचंद गुप्ता के सिर पर बंधा। परिणामों के आधार पर ये अक्सर निष्कर्ष निकाला जाता है कि पंचकूला शायद एक बनिया डोमिनेटेड सीट है और यहाँ से इस बिरादरी की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। हकीकत इस बात से कोसों दूर है। पंचकूला हरियाणा के नवीनतम अर्बन सेंटर्स में से एक है। पिछले 2 दशकों के दौरान इस शहर में तेज़ी के साथ विकास हुआ है। यहाँ एक नया शहर बसा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बाहर से सेटल हुए हैं। यहाँ पर केवल हरियाणा से ही नहीं बल्कि दूसरे भागों से भी लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य भागों से यहाँ पर लोग आकर बसे हैं। यहाँ आकर सेटल होने वालों में बड़ी संख्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की है, फौजियों की है, कारोबारियों की है। अगर विशुद्ध जातीय समीकरणों के आधार पर भी इस विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण किया जाए तो ये साबित नहीं होता है कि ये एक बनिया बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। और जो ताज़ा तरीन डेटा यहाँ का अवेलेबल है उसके मुताबिक यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 2,30,800 के आसपास है, जिनमें बनिया मतदाताओं की संख्या सिर्फ 31,000 है। अगर बाकी अगड़ी जातियों की बात करें तो यहाँ 30,000 से ज़्यादा पंजाबी, खत्री और सिख मतदाता हैं, 24,000 से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। इसी प्रकार राजपूत मतदाताओं की संख्या यहाँ 10,500 के आसपास है। जाट मतदाताओं की संख्या 12,000 के आसपास है। जनरल कैटेगरी के कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 1,17,000 से भी ज़्यादा जनरल कैटेगरी मतदाता हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ओबीसी और बीसी मतदाताओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन मतदाताओं की गिनती यहाँ 67,000 से ज़्यादा है। इनमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाली जो कास्ट हैं उनमें गुर्जर और सैनी हैं। गुर्जर करीब 11,000 हैं और सैनी यहाँ पर 9,000 से ज़्यादा हैं। बड़ी संख्या में दलित मतदाता भी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 50,000 यहाँ पर दलित मतदाता हैं। ऐसे में इस सीट को किसी एक समुदाय की सीट कहना तथ्यों से मुंह मोड़ना होगा। फिर क्या कारण है कि 3 चुनावों में बाजी बनिया बिरादरी के हाथ में रही? ये एक संयोग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 2009 में डी.के. बंसल यहाँ से जीते थे। डी.के. बंसल की जीत निश्चित तौर से उस समय की कांग्रेस की लहर की वजह से हुई थी। बंसल इन चुनावों में 29,192 वोट हासिल कर पाए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी योगराज सिंह को 16,932 वोट मिले थे। इन आंकड़ों से साफ है कि बंसल को अपनी बिरादरी के ही नहीं बल्कि सभी बिरादरियों के वोट मिले थे। साल 2014 में बाजी ज्ञानचंद गुप्ता के हाथ में रही थी। उन्हें 79,216 वोट मिले थे। यही स्थिति 2019 के चुनावों में रही। इस बार भी ज्ञानचंद गुप्ता जीते, हालांकि चंद्रमोहन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। इस बार उनके मत थोड़े कम हो गए, 61,537 पर आ गए। पंचकूला में वोटर्स ने कभी भी जाति के आधार पर मतदान नहीं किया है, ये बात अब साफ है। यहाँ के निवासियों के लिए स्थानीय मुद्दे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अहम रहते हैं। ऐसे में ये प्रचार करना कि क्योंकि यहाँ पर बनिया उम्मीदवार जीता है इसलिए ये बनिया डोमिनेटेड सीट है, ये बात गलत होगी। दरअसल हकीकत तो यह है कि इस प्रकार का नैरेटिव जो है उस दल के लिए ही बैकफायर कर सकता है जो इसे लेकर आता है। सच तो यह है कि किसी एक समुदाय के बलबूते पर चुनाव जीतना मुमकिन नहीं होता। दूसरे समुदायों के पोलराइजेशन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। विशेषकर पंचकूला जैसे शिक्षित और अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ का मतदाता केवल जाति के आधार पर ही वोट नहीं देता बल्कि उम्मीदवार की योग्यता और उसके समर्पण को भी महत्व देता है।